अस्सलाम वालेकुम जी। तनवीर भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? बस ठीक ठाक, सब खैरियत है। अच्छा ये है कि आपने इतना काम किया और आपने तब काम किया जब काम की बड़ी अहमियत होती थी, ठीक है? तो आप कैसे फील्ड में आए? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं दिसंबर 1904 में 1994 में मैं आया। मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब के साथ काम का स्टार्ट किया, उनका मैं शागिर्द हुआ और हमने कुज़ाफ़ी कल्चर कम्प्लेक्स से प्ले किया, उसमें मैंने फ़र्स्ट प्ले किया और फिर बहुत साल तकरीबन को 8-10 साल मैंने मिर्ज़ा साहब के साथ ही काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट प्ले से लेके जब तक मैं कंटिन्यू, वो अल्लाह ने गिरी की रहमत करे, तो उनके जब तक वो ज़िंदा रहे प्ले करते रहे, मैं उनके हर प्ले में मैंने उनके साथ काम किया। थिएटर में, लाहौर के हर ही थिएटर में काम किया। लेकिन थोड़ा सा शिकवा ये है कि मैं अपने प्रोड्यूसर हज़रात को और दूसरों को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना काम करके जो फेडअप हुए, उसके पीछे सिर्फ वजह ये थी कि उस ज़माने में भी, बाद में भी अक्सर हमारे प्रोड्यूसर हज़रात पैसे वगैरह देने के मामले में आर्टिस्टों को ये ख़राब करते हैं। और जहाँ तक लड़कियों की बात है, उन्हें पैसे पहले ही सारे एडवांस दे दिए जाते हैं, जबकि आर्टिस्ट जो मेल आर्टिस्ट है वो पैसे मांगते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है जी नुकसान हो गया, आधे ले लें, इस तरह कर लें। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इश्क था, शौक़ था, काम करते रहे, कई साल काम किया। लेकिन जो इस तरह से फिर उसके बाद ये ग्रुप बंदियाँ शुरू हो गई थिएटर में कि हर प्रोड्यूसर जो है अपनी टीमें लेके वो आया और उसने अपने उस टीम के बाहर आप नहीं जा सकते, तो वो उसने अपनी टीम को ही लेके आना है और हर 15 दिन बाद ड्रामा चेंज हो जाता था, नई टीम, फिर हम फारिग होते थे। ऐसी चीज़ों से फेडअप होके तो मैं कुछ अर्सा के लिए मुल्क से बाहर चला गया। 7-8 साल बाद मैं वापस आया। कहाँ गए थे? तो मैं दुबई गया हुआ था। तो इन चीज़ों से डिसाइड होके और अच्छा, किसी बड़े एक्टर के साथ, किस नामवर एक्टर के साथ ज़्यादा काम जी किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बबू बराल साहब के साथ काम किया है, मैंने शौकी खान साहब के साथ, अनवर अली साहब, अमानुल्लाह खान साहब, इन सब के साथ मैंने काम किया है, हसन मुराद साहब, जितने भी उस टाइम की। फिर उसके बाद फिर मेरा 2 साल का टेन्यूर है अल्फला का, और जहाँ पे मैंने 10 साल का ये पीरियड गुजारने के बाद फिर मैंने दोबारा से अल्फला में ज्वाइन किया। तो वहाँ पे सब बड़ी टीम थी, ठाकर साहब, टैडी साहब, जफरी खान साहब, ये सब बड़ी कास्ट। उनमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करैक्टर किए, बदमाश का, इंस्पेक्टर का, वकील का, चौधरी का, हर तरह का। बस सपोर्टिंग रोल में थे? जी स्पोर्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उसके बाद भी अगर मैंने फिर मैं फेडअप नहीं तो अल्फला से क्यों फेडअप हुए? अल्फला से फेडअप होने की वजह वही ब्लैक मेलिंग है असिस्टेंट डायरेक्टर्स की और आर्टिस्टों को, मेल आर्टिस्टों को तंग करना। जो वो कौन थे उनमें? जी एक रहील शाह साहब थे जो कि बहुत ज़्यादा तंग करते थे। जो बड़े स्टार्स होते थे उन्हें तो नहीं कहते थे, जो छोटे आर्टिस्ट थे उन्हें तंग करना, ब्लैक मेलिंगें, मुख्तलिफ़ किस्म के पर्सनल काम कहना, कार्ड लोड करवाना, और इस तरह से जो नहीं करता था उसे वो फिर ड्रामे में तंग करते थे। रोल काट दिया, एंट्रियाँ आदि कर दी, इस तरह से। तो आखिर कब तक 2 साल मैंने सरवाइव किया। लेकिन एक फ़नकार सच्चा वो इन चीज़ों का मोहताज नहीं होता, वो नहीं ये चीज़ें कर सकता। तो अब मुझे ये चीज़ें नहीं ज़ेब देती थी कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ और मैं उनके वो इतनी ब्लैक मेलिंग का शिकार हूँ। फिर मैं फेडअप होके तो शादी की आपने? जी शादी की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब दुबई से वापस आया शादी की। और उससे पहले 98 में मैंने एक सीरियल की थी, जुस्तजू। अच्छा। जुस्तजू पीटीवी वर्ल्ड से ये सीरियल हुई थी ऑन एयर, जिसमें मैंने साइड हीरो का एज कॉमेडियन, जो कॉमेडियन है और साइड हीरो है, उसका करैक्टर किया था। वो सारी स्टोरी मुझे पे बेस करती थी। 16 एपिसोड की सीरियल थी, मीडिया वर्ल्ड की, जो पीटीवी वर्ल्ड जब स्टार्ट हुआ था सबसे फर्स्ट सीरियल वो लॉन्च हुई थी। और उस सैयद जुल्फ़िकार हैदर शाह साहब उसके राइटर और डायरेक्टर थे। और ये बहुत मकबूल हुई जुस्तजू सीरियल। और उसके साथ फिर थिएटर भी करता रहा, रेडियो पे भी काम किया, इंग्लिश फिल्मों की डबिंग भी की, लॉन्ग प्ले भी पीटीवी के 4 किए। लेकिन जो ये इतनी सारी टीमें बनी हैं, जी ये जो टीवी पे आजकल मुख्तलिफ, तो उसमें कहीं आपको जगह नहीं मिली? जगह सिर्फ मसला ये है जी कि जो टीम बन जाती है ना, उसमें घुसने नहीं देते। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बाहर के बंदे को मौका नहीं देते कि आप हर तरह के बंदे को मौका दें,
उन्होंने फिर सबसे बड़ी बात है कि जो नया चेहरा है उसे नहीं, जो एक फेम है चाहे वो जितना मर्जी सुपरस्टार है उसे लेंगे, नए बंदे को। जबकि हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ न्यू से न्यू टैलेंट को भी मौका दिया जाता है और उन्हीं के बेस से वो बड़ी बड़ी सुपर ब्लास्ट फिल्में उन्होंने दी हैं जो उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन यहाँ हमारे क्या है कि जी लेना उसे है जो बहुत नामवर है, चाहे वो 20 लाख लेता है चाहे वो 50, और दूसरे बंदे को उसमें नहीं आ। और फिर टीम एक बना दी गई है। यही थिएटर पे हाल है, यही टीवी ड्रामों का हाल है कि उन्होंने एक टीमें बना दी गई हैं कि उस टीम से बाहर बंदे को नहीं लेते। और ख़वातीन के लिए कुछ और निज़ाम है, मेल आर्टिस्टों के लिए कुछ और सेटअप है। ये इंतहाई मेल्स को इंतहाई स्ट्रगल करके आना पड़ता है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है मेल्स के लिए कि मैं बता नहीं सकता। वो बेचारे, और जो ख़वातीन जो लड़कियां आती हैं उन्हें ये प्रमोट कर देते हैं सारा कुछ, जबकि ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। एक यकसा होना चाहिए, मसावात होनी चाहिए और इंसाफ अदल होना चाहिए। और आखिर मेल आर्टिस्ट भी प्रमोट होंगे, अच्छा काम करेंगे तो आगे। आप अपने बच्चों को लेके आएंगे इस फील्ड में? बच्चों के लिए जो मैंने मुश्किलात देखी हैं वो बच्चे मेरे वो सरवाइव नहीं कर सकते। मुझे मेरा 25-26 साल का सफ़र है। मुझे अज़र भाई जानते हैं, हमने इकट्ठे काम किया, हमने बड़ी मुश्किलें और मुसीबतें बड़ा हमने वो किया है। और आज के बच्चे ये नहीं कर सकते। और इतनी वो मैच अगर वो आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, लेकिन ये है कि वो इतनी वो आजकल की वो नहीं कर सकते। आजकल तो वो अच्छा, फिर सिफारिश का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कोई बंदा प्रोड्यूसर है तो वो कोशिश करेगा अपने किसी भतीजे को ले ले, फलां को ले ले, जबकि मेरिट पे होना चाहिए कि ये। और जहाँ पे अगर आप 4 बड़े सुपरस्टार हैं तो 4 नए को भी आप ट्राई करें। उनसे भी अच्छे अच्छे हीरे हैं जो थिएटर के मंजे हुए आर्टिस्ट हैं, हर रोल अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। और इसी तरह जितने हमारे ये कॉमेडी शोज़ हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा ये सिलसिला है, टीमें बना दी गई। अभी आपको पिछले दिनों देखा था एक चैनल पे कहीं थोड़ा बहुत ऐसे मैंने कुछ अर्सा अभी खबरहार शो किया है, उसमें मैं तकरीबन 1-1.5 माह में वो वहाँ पे कुछ ऐसा सिलसिला हुआ जी उन्होंने कहा जी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। समझ से बाहर है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरा वहाँ पे काम था कि आज भी वो सारी टीम इस बात की गवाह है कि मैंने एक साफ सुथरी कॉमेडी से लोगों को हंसाया है। हर बात पे मैंने क्लैप और लाफ्टर लिए हैं और साफ सुथरी बातों से। लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या कि वहाँ सिफारिशिज़म था और वहाँ पे वो एक अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बाहर के बंदे को एंटर नहीं करते। और आप कुछ और कोशिश करके देखें। जी जी ठीक है जी जी, क्योंकि बंदे को कोशिश करते रहना चाहिए। जी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। कोई पैगाम मोहब्बत का बस दे दें। मोहब्बत सब के लिए जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, और हमारे मुल्क में खुशहाली आए और जो इत्तेसाल जो नए आर्टिस्टों के साथ है ये ना हो। और अज़र भाईजान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका माशाल्लाह पूरी दुनिया जानती है। अल्लाह पाक इन्हें करोड़ों तरक्कियाँ अता करें। ये वो फनकार हैं कि जिन्होंने माशाल्लाह 500 से ज़्यादा मूवीज़ और थिएटर में और टेलीविज़न में तो पूरी दुनिया ही जानती है। इनकी फ़ैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड में है। तो अल्लाह पाक इन्हें ज़्यादा तरक्कियाँ दे। और बस ये है कि मैं अपने प्रोड्यूसर हज़रात के लिए, टीवी के और जितने भी ये थिएटर ड्रामों के लिए कि खुदारा इंसाफ के साथ चलिए और सबको लेके चलिए। जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तनवीर भाई, अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह हाफ़िज़।